जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपने स्टडी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे म्यूजिशियंस से मेरे प्यारे टॉपर्स, पिछली कई क्लासेस से हम लोग फिजिक्स को पढ़ते आ रहे हैं और जिन माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं उस माध्यम से अगर देखा जाए, उस रेशियो से देखा जाए तो हम लोग बहुत जल्दी अपने सिलेबस को भी पूरा कर लेंगे, फिजिक्स को भी और बायोलॉजी को भी। साथियों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको 1 से 4 चैप्टर तक जो पढ़ाया केमिस्ट्री, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सब कुछ अच्छी तरीके से पढ़ाया। केमिस्ट्री के साथियों प्रैक्टिकल बाकी है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल जरूर करवाऊंगा। दूसरी बात, केमिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा याद रखना रिएक्शन पे। अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन बैलेंस जरूर होना चाहिए। कौन सा रिएक्शन कहाँ पे है, कब से रिवर्स रिएक्शन होगा, कब रिवर्स नहीं होगा, कब कौन सा संयोजन लगेगा, कहाँ क्या लगेगा, आप रिवीजन करते रहे। दूसरे फिजिक्स में मैंने 2 चैप्टर पढ़ाया आपको, मानव नेत्र और उससे पहले पढ़ाया प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। वो दूसरे जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मतलब अंतर जुड़े हुए हैं। नमस्ते भैया। अब जब आप हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना अध्याय तीसरा जो है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, ये जो हम लोग 2 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ के रखे हैं उसकी दुनिया से एकदम अलग है। क्या है? उसकी दुनिया से एकदम अलग है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने भौतिक जीवन के अंदर जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, जो विद्युत को यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग विद्युत को पढ़ने से पहले हम आवेश को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आवेश को। ध्यान दीजिएगा, आवेश को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आवेश को जान जाएंगे तो आप विद्युत धारा जान जाएंगे, आवेश को जान जाएंगे तो आवेश से संबंधित कई सारी क्रियाएं जान जाएंगे। पहले हम शुरू करेंगे आज की क्लास को आवेश से। क्या? आवेश से। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी है क्या? आपने देखा होगा कि किसी को करंट लग जाता है और झटका मार देता है। आपने देखा होगा करंट की तार वहां पर खुला पड़ा हुआ है, कुछ दूर पर भी है, तब भी आपको महसूस होता है, आभास होता है कि तुमको खींच रहा है। तो सबसे पहले सवाल यह उठता है कि अगर करंट है तो हमें खींचता क्यों है? सबसे पहले सवाल उठना चाहिए कि भैया अगर ये करंट है तो हमें खींचता क्यों है, अपने और खींचता क्यों है? इसके ऊपर पहले हम डिस्कस करते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो चूंकि जो आवेश है साथी, क्या है? ध्यान दीजिएगा, जो आवेश है भाई, इसको लिखते हैं क्यों से। क्या लिखते हैं? क्यों से। और ये 2 प्रकार की, कितना होता है? पहला होता है धनावेश। क्या होता है? मतलब पॉजिटिव। क्या होता है? धनावेश को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। ध्यान दीजिएगा, और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा धनावेश। दूसरा होता है ऋणावेश। क्या होता है? और ऋणावेश बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने जब केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में किसी मेटल्स के ऊपर प्लस लगा होता है और नॉन मेटल्स के ऊपर माइनस लगा होता है, तो वही उसी का रेफरेंस हम लोग यहाँ पर लेंगे। ध्यान दीजिए, धनावेश का मतलब होता है प्लस। क्या होता है? ऋणावेश का मतलब माइनस। तो पहले सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल उठना चाहिए कि भैया कोई आवेश धनावेश कब होगा और कोई आवेश ऋणावेश कब होगा। ध्यान दीजिएगा, सर ऋणावेश कब हो जाता है और धनावेश कब हो जाता है? आपने देखा होगा कि आपने कभी कभी मजाक किया होगा स्कूल में कि पेन को रगड़ करके कागज चिपका लिया होगा, पेन को खोपड़ी में रगड़ करके कागज चिपका लिया होगा। ऐसा क्यों? आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है? उसमें चार्ज आ जाता है। इससे चार्ज कौन सा आ जाता है भैया? तो वही समझिएगा, अगर वो चिपक रहा है, क्या मतलब उसमें धनावेश है, क्या है? अपने आकर्षित करेगा। क्या करेगा? तो धनावेश कब होता है? ध्यान से समझिएगा, हम लोग पढ़ के रखे केमिस्ट्री के अंदर कि अगर धनावेश कब होगा तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या होगी? तो धनावेश होगा। और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो क्या होगा? एक बार फिर से कि यदि किसी के ऊपर अगर मेटल है तो मेटल हो जाएगा। अगर मान लो कोई वस्तु है, आम दुनिया में जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें आम दुनिया में जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होता है कोई जगह कोई वस्तु होता है, तो जब किसी तार के अंदर, जब किसी वस्तु के अंदर साथियों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो कौन सा चार्ज होगा? धनावेश। और इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा तो थोड़ा आम दुनिया से अलग है, आम दुनिया से थोड़ा सा उल्टा है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसमें कौन सा चार्ज होगा? प्लस का। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो कौन सा चार्ज होगा? माइनस। 2 चीज हो गया। सबसे पहले कभी कभी पूछ लेता ऑब्जेक्टिव में कि आवेश किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश किसे कहते हैं, तो पहले से समझिएगा ध्यान से, आवेश किसे कहते हैं। 1 मिनट थोड़ा टाइम दीजिएगा। आवेश, क्या सवाल आता है, आवेश किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा,
आपने देखा होगा चुंबक, चुंबक भी होगा, चुंबक चिपका लेता है अपनी ओर। चलो भाई चुंबक तो मान लेते हैं चिपका लेता है लोहे को, लेकिन भाई विद्युत हमें क्यों चिपका लेता है? अरे भाई जब इलेक्ट्रिसिटी जाते करंट, करंट में करंट लग जाता है, फिर आदमी का झटका लग जाता है, चिपका रहा था, भाई ऐसा क्यों होता है? तो साथियों जब किसी वस्तु से मतलब चालक, उससे पहले 1 मिनट हम लोगों को चालक और सुचालक समझा देते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने पढ़ाया अभी था शुरू में। देखिए चालक क्या होता है, इसे कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। चालक वे वस्तुएं होती हैं जिससे धारा प्रवाहित हो सके। चालक जिसे कहेंगे वे वस्तुएं जिससे धारा प्रवाहित हो सके, उसे चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक होता है कुचालक। क्या होता है? कुचालक को ही अचालक के नाम से जानते हैं। अचालक क्या? हाँ। और चालक को ही सुचालक कहते हैं। नाम एक अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। चालक को ही सुचालक कहते हैं और कुचालक को अचालक कहा जाता। इस चीज को जरूर याद रखिएगा भैया। अब सुचालक किसे कहेंगे? वे वस्तुएं जिनसे धारा प्रवाहित हो सके, वे वस्तुएं जिससे धारा प्रवाहित उसे कहते हैं चालक, और जिससे धारा प्रवाहित ना हो सके कहते हैं। ध्यान रखिए लोहा हो गए चालक है, लेकिन प्लास्टिक कुचालक है। क्या है? लेकिन अगर गलती से भीगी है तो कुछ देर के लिए चालक का काम कर देते हैं। आपने देखा होगा कि करंट अगर जब लग जाता है तो कहते हैं कि भैया भीगी लकड़ी से ना मारो, वो सूखा लकड़ी लेके आओ। बांस ही एग्जाम्पल लेते हैं, एक सूखा बांस ले लीजिए, सूखा एक गीला बांस, तो गीले बांस में करंट लग जाएगा, लेकिन सूखे बांस में, तो गीले में केवल वहां पे नमी है। क्या है? और जहां नमी आता है वहां पे क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है और क्या जाता है? चालक का काम करने लगता है। इसलिए साथियों कहते ना कि कभी कभी सुना हो चप्पल पहन के भैया बटन दाब दो, वैसे क्या करंट चप्पल, क्योंकि क्या होता है? कनेक्शन न हो। क्या? हमारे पूरे शरीर में ब्लड बह रहा है। क्या बह रहा है? ब्लड। और ब्लड बह रहा है तो क्या चालक की जैसा काम, ब्लड चल रहा है ना, तो चूंकि चालक का काम करेगा करंट लग जाएगा आपको। आपने देखा होगा कुछ पक्षी आपने देखा होगा तार पे बैठ जाते हैं, उनको करंट नहीं लगता है। पक्षी आपने देखा, बर्ड्स देखा होगा कि खुले तार पर भी बैठ जाते हैं, करंट नहीं लगता है। जो उनका पंजा होता है उसमें ब्लड नहीं होता है, उनका पंजा उसमें ब्लड है। गलती से उड़ते थे जब पर लग जाता है तो बेचारे जर जाते हैं। तो इस चीज को समझिएगा। दोनों पे पड़ेगा तभी हाँ, दोनों नहीं, एक अगर पैर तो चाहे उससे नहीं होगा, लेकिन पंख अगर एक पर ही लग गया तो हो जाएगा उनको। आप कहते हैं कि जैसे बटन बंद हो गया, आपने देखा घर पे बटन बंद कर दो फिर भी करंट आपको लग सकता है। बटन बंद कर दीजिए, आप जिस बल्ब को जला रहे हो बटन बंद कर दीजिए, फिर जाके जो बटन शांत रहिए, बल्ब निकाल के हाथ लगाओ तुमको झटका देगा। ऐसा क्यों? आपने जो स्विच बंद किया है उसने ऑन ऑफ किया, दोनों तार तो खत्म हुआ है। एक अर्थिंग होता है, एक मेन होता है। एक अर्थिंग होता है तो जो हम लोग खत्म करते हैं मेन को नहीं खत्म करते, हम अर्थिंग को खत्म करते हैं। अर्थिंग खत्म करते मेन लाइन रहती ही है, इस बात को याद रखे। तो कभी बटन का बंद करके छोड़ने में चले जाना, ये बटन बंद है सब कुछ कर ले, मेन लाइन बंद करके सारा काम किया जाता है। ठीक है? तो चालक सुचालक को अगर समझ जाएंगे तो अच्छी तरीके से हम लोग आगे समझेंगे। अब देखिए आवेश क्या है, या आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण। क्या? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं, और उसी को आवेश भी कहा जाता है। आवेश और विद्युत आवेश में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ओके, आवेश किसे कहेंगे? किसी पदार्थ का या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने आसपास विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश में किसे लिखते हैं? क्यों से। ओके, पहला अभी मैंने 2 सवालों को करवा दिया, अभी चलते चलते 2-3 सवाल हो जाएगा जी। पहला सवाल क्या पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है? क्यों से। याद रखिए अगर स्मॉल क्यों नहीं लिखा भैया ऑब्जेक्टिव में तो कैपिटल क्यों जरूर लिखा होगा, तो टिक लगा देना। ठीक है, लगा देना, घबराना नहीं है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश किसे कहेंगे? जब किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो। ऋणावेश का कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन की क्या हो? अधिकता। अब ध्यान समझिएगा, मान लीजिए मेरे पास आयरन है। क्या है? आयरन एक होता है Fe++, एक होता है Fe++++। अब प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ? इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब 2 प्लस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 प्लस है तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब जितने ऊपर प्लस या माइनस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो सकते हैं। 2 चीज हो गया। तीसरा सवाल आपसे कभी कभी पूछा था आवेश से संबंधित कि आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश किसे कहते हैं?
किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने आसपास क्या विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश को क्या लिखते हैं? क्यू से। क्यू बराबर फार्मूला जो था भैया, क्या लिखा उसने? क्यू बराबर एन ई, क्या? क्यू बराबर एन ई। कभी कभी आपको स्मॉल में भी मिलेगा, वैसे न्यूमेरिकल भी आता है। ये है क्या, समझेगा? यानी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। क्या होता है? कभी कभी पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो ऋणावेश। क्या होता है? माइनस वाला होता है। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है -1.6 गुणे 10⁻19 -19 कूलाम होता है। क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। हाँ भैया, क्या समझिए, अपनी बात समझिए। अगर केवल हम मेनली इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो सही है। वहां पे जो इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है मेनली याद रखिए, चार्ज आपको बता दिया है माइनस। हमने यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया है कि हमको समझाना है कि माइनस का होता है। वहां देखो अगर केवल लिखा हुआ है तो कभी कभी क्या होता है साथियों, अभी ऑब्जेक्टिव में भ्रमित करने के लिए कैसे पूछेगा, देखिएगा ढंग 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम भी आ सकता है। ओके। अब माइनस प्लस का अंतर होगा, क्या होगा? तो जो प्लस वाला होता है वो प्रोटॉन का होता है। क्या होता है? प्रोटॉन का होता है। और माइनस वाला इलेक्ट्रॉन का होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता, तो -1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। ओके। अगला सवाल पूछता है कूलाम, सॉरी, अगला सवाल पूछता है आवेश से कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक पहले भाइयों कूलाम होता है। क्या होता है? आवेश का मात्रक। अभी तक जो मैंने पढ़ा, कोई डाउट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी जो मैंने बताया है, अगर आवेश से संबंधित सवाल पूछेगा तो आपको घबराना नहीं है, इससे बाहर सवाल नहीं पूछता है। एक सवाल पूछ लेता है कि आवेश कौन सी राशि है। क्या है? आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा राशियां। एक पढ़ा होगा वेक्टर राशि, एक पढ़ा सदिश राशि आपने पढ़ा होगा। तो सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा हो। अदिश किसे कहते हैं? जिसमें दिशा। तो आवेश में कोई दिशा नहीं होती। तो कभी कभी पूछता आवेश कौन सी राशि है, तो आवेश अदिश राशि। क्या है? तो एक सवाल यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा कि आवेश क्या है साथियों? आवेश एक अदिश राशि है। अदिश मतलब जिसमें दिशा ना डिनोट किया गया हो। ओके। चलिए एक बार हम रिवीजन करते हैं, शुरू से एक बार समझाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने क्लास की शुरुआत की थी, क्लास का नाम था आपका विद्युत, जो मुझे पढ़ाना था चैप्टर 3। विद्युत को समझने से पहले आपको समझना चाहिए आवेश क्या है, कि विद्युत के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट आवेश का भरा है। आपके घर पे, अगर आपके घर पे बिजली होगी या आपके कुछ भी हो, बिजली हो, आपका जो सोलर हो, सब में आवेश होता है। क्या होता है? आवेश के बिना इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाई जा सकती है, चाहे वो डीसी का हो चाहे वो एसी का हो। लेकिन डीसी से एसी जब बनाया जाता है तो क्या लगता है? इन्वर्टर या कन्वर्टर जिसे बोलते हैं आप लोगों ने। तो देखिए ध्यान से, आवेश मेनली क्या है? आवेश एक चार्ज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसे क्यू से लिखा जाता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। धनावेश किसे कहेंगे? जब किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, समझिएगा, कभी कभी धनावेश को पूछ लेता है कि धनावेश किसे कहते हैं या धनावेश आवेश किसे कहते हैं। तो जब किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। किसे? फिर से, जब किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण आवेश उत्पन्न होता है तो क्या कहेंगे? धनावेश। उसी का उल्टा, जब किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण आवेश उत्पन्न होता है क्या कहते हैं? ऋणावेश। सही गलत हो? हाँ गलत हो गया। जब किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण आवेश उत्पन्न होता क्या कहते हैं? ऋणावेश। कमी के कारण आवेश होगा तो धनावेश, अधिकता के कारण होगा तो। आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछता है आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश क्या है? किसी वस्तु का गुण है। क्या है? प्रॉपर्टीज है। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने आसपास विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश को लिखते किसे? क्यू से। क्यू बराबर फार्मूला होता है एन ई। क्या होता है? एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ
ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की हिंदी होगी इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अगला सवाल पूछता है आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? अगला सवाल पूछता है आवेश कौन सी राशि है? आवेश राशि। इससे बाहर आवेश से संबंधित कोई सवाल नहीं पूछता है। एक सवाल और कभी कभी न्यूमेरिकल के बेस में पूछता है, याद रखिएगा Q बराबर IT भी होता है। क्या होता है? Q बराबर IT भी फार्मूला। आई क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, घबराना नहीं है। टी तो समय है। क्या है? टी समय है। तो यहां तक कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है? खड़े हो गई काजल, बताओ ऋणावेश किसे कहते हैं? बैठो तुम, बैठो, खड़े आयुषी, तुम खड़ी हो, खड़े आयुषी तुम बताओ ऋणावेश किसे कहते हैं? हाँ बोलो, बैठो बैठो। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण अगर आवेश उत्पन्न हो रहा है तो क्या है? धनावेश। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण क्या हो रहा है? तो ये सब आपकी बुकलेट में है। बुकलेट में आप पढ़ के नहीं याद कर पाओगे। जितना मैंने पढ़ा दिया उतना तुम 2-3 दिन याद करोगे। अगर आपने ध्यान यहाँ पर दिया है तो अगर आवेश से संबंधित कोई भी सवाल पूछेगा आप फंसेंगे नहीं, आप पूरा का पूरा लगा ले जाएंगे। जो मैंने अभी आपको बताया कभी कभी लिखने के लिए भी आ जाता है कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा आ जाती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भैया विद्युत आवेश का फार्मूला क्या होता है? तो Q बराबर NE। क्या होता है? कभी कभी IT वाला भी पूछ लेता है, तो दोनों ध्यान रखना है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले हम लोग सीखेंगे कि विद्युत आवेश कैसे निकालते हैं। यहाँ पर जो आई है विद्युत धारा है। क्या है? विद्युत धारा है। क्या है? तो हम लोग पहले आवेश को निकालना सीखते हैं, उसके बाद हम लोग विद्युत धारा को भी पढ़ेंगे। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और ये 2 न्यूमेरिकल से आवेश के ऊपर। अभी हमने केवल आवेश पढ़ा है, तो पहले आवेश को निकालना सीखेंगे। हमने क्या पढ़ा था Q के फॉर्मेट में? Q बराबर हमने पढ़ा भी E, ये हमने आवेश के लिए पढ़ा है। तो इन्हीं फार्मूला का उपयोग करके ये 2 न्यूमेरिकल्स लगेंगे। पहले हम देखो, पहले सवाल लिखे, इसमें कोई नंबर दे के नहीं रखा है। तो मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर विद्युत आवेश को, उससे संबंधित हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल को हल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन साथियों उस क्लास को हमने किया, लेकिन कुछ आवाज की इश्यू होने के कारण इस क्लास को मैं फिर से आपके लिए बना रहा हूँ। ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सवाल क्या है, कैसे है, ध्यान दीजिएगा। हल करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1 को। ये है क्या और लिखेगा क्या? लिखा है 1 कूलाम आवेश। क्या लिखा है? 1 कूलाम आवेश। यहीं पर आप रुक जाइए। तो जो 1 है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि कूलाम है और आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो आवेश को लिखते हैं Q से, तो Q बराबर देखे रखा 1 कूलाम। क्या देखे रखा है? Q बराबर 1 कूलाम देखे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को साथियों लिखते हैं N से। कैसे लिखते हैं? N से। N मान का पूछा हुआ है, और जब N पूछा है Q दे के रखा है, और Q बराबर फार्मूला तो E का होता है। तो क्या करेंगे साथियों? E बराबर हम सभी को पता है कि क्या होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। ओके, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बस आप घबराइएगा नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है साथियों? ऋणात्मक होता है। लेकिन यहाँ ऋणात्मक हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लेके रखा है ये ऋणात्मक है कि या धनात्मक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो फार्मूला होता है वो Q बराबर NE का होता है। N क्या है? N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। हमें निकालना क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो ये E इधर चला आएगा, तो N बराबर हो जाएगा Q अपान E। Q का मान कितना देके रखा साथियों? Q का मान देके रखा 1। क्या देके रखा? 1। ध्यान पूर्वक समझिएगा। नीचे E का मान कितना है?
1.6 गुणे 10 टू पावर माइनस 90। अब ये पॉइंट हटेगा, ऊपर जीरो बढ़ेगा और ये माइनस वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 नीचे का 16 गुणे का 10 की पावर 19। अब ध्यान से समझिएगा, हम इसे काट भी सकते हैं कि 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, कितना हो गया 5 गुणे 10 की पावर 19, नीचे हो गए 8। अब क्या करेंगे साथियों, अब ये डायरेक्ट किसी पहाड़े से कटने वाला है नहीं, तो हम 5 को 8 से भाग करेंगे, मतलब कि 8 से हम किसको भाग करेंगे 5 को। तो साथियों ये तो भाग भी तो नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे हम पॉइंट बढ़ाएंगे, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे 8 6 48 हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे, पॉइंट से जीरो बढ़ा लेंगे। 8 के पहाड़े में 20 तो नहीं आता है, लेकिन 20 से कम आता है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ 16 लिख लेंगे। 20 में से 16 जाएगा, 4 बचेगा साथियों, पॉइंट लगा जीरो बढ़ा लेंगे तो 8 पंचे 40, कितना हो गया 8 पंचे 40, और ये आपका कट जाएगा। तो आगे क्या लिखेंगे साथियों, ये आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.625 गुणे 10 टू पावर 19। अब ध्यान देने की बात क्या है साथियों कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जीरो में तो हो नहीं सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जीरो के नंबर में नहीं हो सकता है, जीरो तो हो नहीं सकता है, कुछ ना कुछ 1 या 2 3 4 तो होगा। तो इसको साथियों इंटीजर में बदलने के लिए, नंबर में बदलने के लिए हमको पॉइंट को आगे बढ़ाना होगा। तो याद रखिए जब पॉइंट दाहिने साइड में जाता है तो पावर माइनस के लिए लगता है, जितने अंक आगे जाएगा उतने माइनस ऊपर लगेंगे। तो चूंकि हम अगर इस पॉइंट को इसको आगे बढ़ाएंगे, एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो माइनस का 1 लगेगा और क्या हो जाएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 19 में से 1 जाएगा 18, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे साथियों, इलेक्ट्रॉन आपके कितने होंगे 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। बताइए कितना आसान है, कितनी आसान लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो आप तुरंत पूछिए, आप कमेंट के द्वारा आप तुरंत पूछिए। बस आपको करना क्या है, जो मैंने 2 न्यूमेरिकल्स लिखा है साथियों, किसके लिए आवेश के लिए, इससे बाहर साथियों एक भी पॉइंटर नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर, बस 2 न्यूमेरिकल्स में से एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। तो साथियों इसको आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। आप जब भी सवाल को लगाएं, न्यूमेरिकल्स को लगाते समय जब पढ़ते समय लिख लीजिए तुरंत क्या दे के रखा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपने आज के दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं एक क्वेश्चन कैसे लगता है। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे प्रिपरेशन टॉपर, आज का अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, लिखा हुआ है किसी चालक का कुल आवेश, ये कुल आवेश देके रखा है, आवेश मतलब क्यू का मान कितना देके रखा है, दूसरा सवाल लगाए हल कर रहे हैं। देखे रखा है क्यू का मान 8 गुणे 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम, जो कि क्या है ऋणात्मक देके रखा है, तो यहाँ माइनस लगा लेंगे साथी। अब पूछा है इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, लवियन का पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो ई का मान कितना रखेंगे, यहाँ ऋणात्मक है तो ऋणात्मक ले लेंगे, माइनस 1.6 गुणे 10 टू पावर माइनस 19, यहाँ पर भी कूलाम लिखेंगे। और याद रखिए कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक है जिसको सी से लिखते हैं, आवेश का मात्रक क्या है साथियों, कूलाम है जिसको सी से लिखा जाता है। तो एन बराबर मैंने भी आपको सूत्र समझाया भी है कि एन बराबर क्या लगेगा, क्यू अपान ई लगेगा। यहाँ पर क्यू का मान कितना है माइनस 8 गुणे 10 टू पावर माइनस 19, कूलाम के लिए सी लिखेंगे। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर ई का मान कितना देखिए रखा है माइनस 1.6 गुणे 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। जी माइनस से माइनस कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पॉइंट हटेगा ऊपर जीरो बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 80/16। तो हम काटेंगे 16 एकम 16, 16 पंचे 80, तो लिखेंगे एन बराबर कितना आया 5, कितना आया 5 इलेक्ट्रॉन, क्या आया 5 इलेक्ट्रॉन। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे अतः 5 इलेक्ट्रॉन, अतः 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन कितने अधिक है। अब बताओ भाई इसमें कौन सा मंत्र पढ़ना था, है ना आसान, बस आपको करना क्या है प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए सवाल उतना ही आसान हो जाएगा।
तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया आवेश से संबंधित जितनी परिभाषाएं हो सकती है, जितनी परिभाषाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट थी मैंने सब बताया है। साथ में आवेश से संबंधित 2 न्यूमेरिकल से मैंने हल करके आपको दिखाया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको करना क्या है, रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। और पिछली कई क्लासों से हम लोग जो फिजिक्स पढ़ लिए हैं, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, उसको भी आप लोग रिवीजन करते रहिए। साथ साथ में आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही फायदा होगा, और बल्ले ही बल्ले होगा साथियों। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और आप रिवीजन करेंगे, बेहतर रिवीजन करेंगे तो बेहतर रिजल्ट भी मिलेगा। बस आपको करना क्या है, कभी भूलना नहीं है कि गुलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। आवेश का मात्रक गुलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कभी नहीं भूलना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज देके नहीं रखा है तभी हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखेंगे। अगर मान लेते हैं बेसिकली कभी भी किसी के सवाल में इलेक्ट्रॉन का चार्ज बदल जाता है कहीं कुछ घटनाएं के कारण, तो वहां पे उस चार्ज का उपयोग करेंगे, लेकिन अधिकतर जगह पे साथियों ई का मान यही उपयोग होगा। आप घबराइएगा नहीं। कभी कभी भूल लेता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। और आवेश के संबंध में 2 फार्मूले जरूर याद रखिएगा, Q बराबर एन ई, और एक होता है Q बराबर आई टी। ये दोनों सूत्र आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। Q बराबर ई कब लगाएंगे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह निकालना हो, और Q बराबर आई टी कब लगाते हैं साथियों, जब हमारे पास क्या हो, विद्युत धारा देके रखो। आई क्या है, विद्युत धारा है। टी क्या है, समय है। Q क्या है, आवेश है। आवेश को चार्ज बोलते हैं। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी से बताओ, आज की क्लास में कोई डाउट? अगर आपको आज की क्लास में कोई डाउट नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आपको सबसे अच्छी बात लग रही होगी कि आप नए चैप्टर की शुरुआत में कुछ नया चीज सीखे होंगे। आप इस नए चीज को सीख करके रिवीजन कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो साथियों सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। बीएससी के द्वारा साइंस हो या मैथ सभी आसान भाषा होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।